हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्न बताने वाला हूं, जो सभी प्रश्न कभी न कभी पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। इसका सही जवाब होगा बिहार। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा साहब नौरोजी या एम.एन. राय। इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित कहाँ की गई थी? सूरत, भड़ौच, बम्बई या रिसरा। इसका सही जवाब होगा रिसरा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा बिहार में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? मीर कासिम, अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1903, 1905, 1907, 1909। इसका सही जवाब होगा 1907। अगला प्रश्न है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनी मर्चेंट, टी.सी. गोस्वामी, वी.पी. वाडिया, एम विश्वेश्वरैया। इसका सही जवाब होगा एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? सीआईपी या ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे। इसका सही जवाब होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक। इसका सही जवाब होगा आर्थिक। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिलने के पश्चात, 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात या बक्सर के युद्ध के पश्चात। इसका सही जवाब होगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन में भारत में निम्नलिखित में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या दहसाला व्यवस्था। इसका सही जवाब होगा दहसाला व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क, वारन हेस्टिंग, विलियम डडले या जोथर स्मिथ। इसका सही जवाब होगा जॉर्ज क्लार्क। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेवो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मेवो। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? दिल्ली से आगरा, हावड़ा और श्रीरामपुर, मुंबई थाड़े या मद्रास और गुंटूर। इसका सही जवाब होगा मुंबई और थाड़े। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 11%, 33%, 66% या 89%। इसका सही जवाब होगा 89%। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यह महाअधिकार पत्र कहा जाता है? इसका उत्तर है वुड के घोफड़ा पत्र 1854 को।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय अधिकारों, आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही जवाब होगा कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन का उद्घाटन प्रारंभ जो है 1931 में किया गया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में किस देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल। इसका सही जवाब होगा बंगाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछवाई गई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, भारतीय सामंतवाद का विनाश या भारतीय कृषि का विनाश। इसका सही जवाब होगा भारतीय सामंतवाद का विनाश। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? कलकत्ता आगरा, बम्बई थाने, कलकत्ता मद्रास या बम्बई आगरा। इसका सही जवाब होगा कलकत्ता और आगरा। इसका सही अगला प्रश्न होगा, भारत में ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? किसान, जमींदार, कृषि मजदूर, बटाईदार। इसका सही जवाब होगा जमींदार। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? कोयम्बटूर, सूरत, बम्बई, अहमदाबाद। इसका सही जवाब होगा बम्बई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इसका उत्तर होगा मद्रास की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट, मार्क्समैन, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल। इसका सही जवाब होगा चार्ल्स ग्रांट। अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो 1817 ईस्वी के पश्चात पद्धति उच्च पर देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? जॉन मार्शल, डेविड हेयर, विलियम जोन्स, मैकाले। इसका सही जवाब होगा डेविड हेयर। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के बीच अपने ज़रूर शेयर करें।